बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे बेसिक टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको कैटेगरीज ऑफ टेस्टिंग टेक्निक, ठीक है, हमने डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर अपनी जो टेस्ट हैं उनको डिवाइड किया हुआ था। हमारे पास 12 डिफरेंट कैटेगरीज आ रही थी। मैंने आपसे कहा था कि 1 बाय 1 करके हम जो है अपनी एक एक कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले था बेसिक टेस्ट, तो उसी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिक टेस्ट बेसिकली होता क्या है। प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था, दोबारा से बता देता हूँ। अच्छा जी, देखिए, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि बेसिक टेस्ट के अंदर आप लोग ये इंश्योर करते हो कि आपका सिस्टम इंस्टॉल हो गया है, ठीक है, कॉन्फ़िगर हो गया है और आपका सिस्टम ऑपरेशनल कंडीशन के अंदर आ जाता है। आप उसके ऊपर अब ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है जी। तो साथ ही साथ इसके अंदर जब भी बेसिक टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद आपके पास इतना एविडेंस होते हैं, इतना इंश्योरेंस होती है कि अब आप इसके ऊपर आप अपने सिस्टम के ऊपर जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग हैं, टेक्निक्स हैं, आप उनको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी। तो किसी भी आप फॉर एग्जांपल यू कह लें कोई भी टेस्टिंग टेक्निक आप अगर यूज़ करना चाह रहे हो अपने सिस्टम के ऊपर, तो जब तक आप बेसिक टेस्ट उसके ऊपर नहीं अप्लाई करेंगे तो आप उसके ऊपर किसी तरह की भी कोई और जैसी भी आप टेक्निक उठा लें, आप अपने सिस्टम के ऊपर नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है जी। तो जो आपके ये बेसिक टेस्ट है वो आपको ये इंश्योर करता है कि अब आपका सिस्टम रेडी है, आप इसके ऊपर जैसा काम करना चाह रहे हैं आप वैसे कर सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, बेसिक टेस्ट के अंदर हम एक और चीज के बेसिक टेस्ट के अंदर हम जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं या क्या कहते हैं जो फंक्शनैलिटीज हैं, हम मेन फंक्शनैलिटीज थोड़ी बहुत देखते हैं। जितने बाकी जो कस्टमर ने या यूजर ने आपको फंक्शनैलिटी बताई होती है, आप वो सारी की सारी यहाँ पे नहीं चेक करते, ठीक है। आप सिंपल जस्ट चेक करते हो कि आपका सिस्टम जो है वर्किंग एनवायरनमेंट में काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ऑपरेशन इसका हो रहा है, ऑपरेशनल कंडीशन के अंदर है या नहीं, ठीक है जी। तो ये आपका बेसिक टेस्ट इनिशियली आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है। तो बेसिक टेस्ट के भी अब जो है क्या कहते हैं मल्टीपल, मैंने आपसे कहा था कि प्रीवियस वीडियो के अंदर कि हर टेस्टिंग टेक्निक की अपने उसके अंदर कैटेगरीज होंगी। तो बेसिक टेस्ट की भी मल्टीपल कैटेगरीज हैं। इनमें सबसे पहली है बूट टेस्ट, ठीक है। बूट टेस्ट के अंदर बेसिकली ये इसलिए डिज़ाइन किया जाता है कि आपका जो सिस्टम है क्या उसने सॉफ्टवेयर की जो इमेज है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है या जो भी है, क्या उसे बूट अप किया है या नहीं किया, ठीक है, उसे ऑपरेशन कंडीशन के अंदर लेके आ रहा है या नहीं आ रहा है। या यूं कह लें कि आप जैसे आप एप्लीकेशन को रन करते हो तो वो ओपन हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है जी। तो वो मीन आप बूट अप करते हो अपनी जो सॉफ्टवेयर है उसको। बूट अप के अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे क्या कहते हैं आपकी जो क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर इमेज है वो रोम से, फ्लैश कार्ड से या पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड, ठीक है, इंटरनेशनल एसोसिएशन कार्ड ये एक होता है, या यहाँ से आपकी जो है आपकी बूटअप जो आपकी सॉफ्टवेयर इमेज है ये मीन कहाँ से बूटअप हो सकती है, ठीक है जी। तो बूट टेस्ट के अंदर जिस वक्त आप सिस्टम की बूट टेस्ट कर रहे हो तो दो चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, मिनिमम और मैक्सिमम कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है जी। अब मिनिमम और मैक्सिमम कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि आप यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक राउटर है तो उसके लिए मेरे पास कितनी नंबर ऑफ स्लॉट हैं, ठीक है, एक राउटर के लिए, या मेरे पास एक राउटर है तो उसके लिए सिंगल हो सकती है या मल्टीपल स्लॉट रख सकता हूँ।
तो यानी कि मैं बूटअप के लिए अपने मेमोरी के अंदर या कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, ठीक है, ये अपनी मर्जी तक होगा कि किस तरह से आप इसे बूटअप कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है अपग्रेड एंड डाउनग्रेड टेस्ट। अच्छा, अपग्रेड डाउनग्रेड टेस्ट ये इसलिए डिजाइन किए जाते हैं, पहले अगर अपग्रेड के बारे में देखें कि आप जैसे ही अपने सिस्टम को क्या कहते हैं अपडेट करते हो, न्यू फीचर्स ऐड करके देन उसे रन करते हो और फिर उसका बिहेवियर चेक करते हो, ठीक है, कि वो किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। अपग्रेड डाउनग्रेड टेस्ट के अंदर पहले आप क्या करते हो, उसके अंदर क्या कहते हैं अपडेट लेके आते हो, फिर उसे रन करके देखते हो कि ये किस तरह से बिहेव करता है। फिर आप कुछ फंक्शनैलिटीज हटा के, यानी कि आप अपने सिस्टम को डाउन करके थोड़ा प्रीवियस वर्जन के अंदर लेके जाके फिर दोबारा उसको रन करते हो और चेक करते हो कि अब उसका बिहेवियर किस तरह से है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल जैसे अब मेरे पास एक n वर्जन सिस्टम है, पहले मैं उसे उस n वर्जन सिस्टम को रन करूंगा, ठीक है, उसे देखूंगा कि उसका रिस्पांस क्या है, बिहेवियर कैसा है, उसका रिएक्शन कैसा होगा। फिर अब मैं क्या करूंगा, अपडेट करके उसको n+1 वर्जन को रन करके देखूंगा कि जी अब इसका किस तरह से बिहेवियर है, कहीं अपडेट करने से या अपडेट रिमूव करने से या सिस्टम के अंदर कुछ फंक्शनैलिटीज हटाने से सिस्टम के ऊपर कोई इफेक्ट तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये इसी तरह से ये रन होता रहेगा और आप इसे चेक करते रहोगे। लाइट एमिटिंग डायोड टेस्ट नंबर 3 है। इसके ऊपर जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि टेस्टिंग के अंदर जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आप जब टेस्टिंग की बात करते हो तो सिर्फ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ही नहीं होगा, यानी कि सिर्फ सॉफ्टवेयर को ही टेस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब क्या कहते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम, ऐसे सिस्टम जो क्या कहते हैं हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर आपके पास काम कर रहे हैं, तो अब आपने उन दोनों के ऊपर, हार्डवेयर के ऊपर भी और सॉफ्टवेयर के ऊपर भी आपने टेस्टिंग टेक्निक अप्लाई करनी है, ठीक है जी। तो इसलिए ये लाइट एमिटिंग डायोड टेस्ट बेसिकली होती है, क्या कहते हैं डायोड्स हैं, लाइट एमिटिंग डायोड्स, एलईडी जिन्हें आप कहते हो, आप उनके ऊपर भी टेस्ट अप्लाई करते हो, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिस्टम चेसिस सिस्टम है आपके पास, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास 3 कंडीशन है, एक है ऑफ की, एक है ऑन की और एक है कि जी कोई सिस्टम या सब मॉड्यूल जो है फॉल्टी है, ठीक है, ऑन ऑफ और फॉल्टी। अब देखें हमारे पास एक ग्रीन लाइट है, वो क्या इंडिकेट करेगी, जब वो क्या कहते हैं ग्रीन इंडिकेट करेगी कि जी आपका जो सिस्टम है वो ऑपरेशनल फॉर्म में है, ठीक है। तो फिर जब आपकी वो लाइट जो है ऑफ होगी तो क्या कहते हैं इसका क्या मतलब होगा कि आपकी जो कंडीशन सॉरी आपकी जो सिस्टम है वो पावर ऑफ है, ठीक है, उसके वो स्विच ऑफ है, उसका बैक से लाइट नहीं आ रही है, कुछ इस तरह से मसला है। और अगर वो ही ग्रीन लाइट जो है ब्लिंक कर रही है तो इसका क्या मतलब है कि कुछ मॉड्यूल या उसके सब मॉड्यूल जो है फॉल्टी है, ठीक है। तो लाइट एमिटिंग डायोड्स ये आप इसी तरह से टेस्ट इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एक दफा से फिर दोबारा एग्जांपल देख लेते हैं कि आपके पास एक ग्रीन लाइट है जिसके अंदर 3 कंडीशन है, ठीक है, आपने फॉल्टी, ऑफ और ऑन चीज चेक करनी है। अगर ग्रीन लाइन इंडिकेटर आपका चल रहा है तो इसका क्या मतलब है कि ऑपरेशनल फॉर्म के अंदर है आपका सिस्टम, ठीक है। अगर वो ऑफ है इंडिकेटर तो इसका क्या मतलब है कि पावर नहीं आ रही या पावर ऑफ है, ठीक है। और अगर वो ब्लिंक कर रहा है तो इसका क्या मतलब है कि जी वो उसका कुछ पार्ट या उसका कोई मॉड्यूल जो है फॉल्टी है जिसे आपने ठीक करना है। फिर उसके बाद है नंबर 4 पे है डायग्नोस्टिक टेस्ट। अच्छा, इसके अंदर डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर आप बेसिकली क्या टेस्ट करते हो कि जो आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं ना, आप उनको चेक करते हो कि वो सही से वर्किंग कंडीशन के अंदर है या नहीं है, ठीक है। इसे ऑटो टेस्टिंग भी कह सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि बेसिकली क्या कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर
तो आप इसके अंदर क्या करते हो कि सॉरी मैं ये बात कर रहा था कि ऑटो टेस्टिंग टेस्ट भी इसे कहा जाता है। वीडियो थोड़ी बंद हो गई थी। तो इसे ऑटो टेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है, खुद ही जो है ना आपके हार्डवेयर के ऊपर जो प्रॉब्लम आ रहे होते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है और आपको एक मैसेज शो कर देता है। ठीक है जी। इसके अंदर फर्दर 3 आपके पास टेस्ट होते हैं, जिसके अंदर है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है जी, इथरनेट लूप बैक टेस्ट और बिट एरर टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के अंदर क्या होता है कि जो क्या कहते हैं ये टेस्ट है वो ये आइडेंटिफाई करता है कि जो आपका हार्डवेयर है क्या वो सही तरह से आपकी सॉफ्टवेयर इमेज को एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है। इथरनेट और बिट एरर टेस्ट बेसिकली ऐसे होते हैं कि ये आपके जो एरर आ रहे हैं, पहले इथरनेट लूप के अंदर ऐसे होता है कि जो नंबर ऑफ सम पैकेट्स जो हैं वो सेंड होते हैं, ठीक है, मेमोरी की तरफ, और उनका रिस्पांस रेट देखा जाता है। अगर क्या कहते हैं जो पैकेट्स आपने सेंड किए हैं और वो ही वापसी पे उतने ही नंबर ऑफ पैकेट्स आपको मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका सिस्टम ओके है। अगर वहां पे नंबर ऑफ सेंडर्स इक्वल ना हो नंबर ऑफ रिसीवर के, तो इसका मतलब है कि आपके बैक एंड पे सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ एरर है। बिट एरर टेस्ट भी सेम इसी तरह से ही काम करता है। इनका मकसद क्या होता है कि आपका जो हार्डवेयर है वो एग्जीक्यूटिव सही तरह से एग्जीक्यूशन कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है जी। और सबसे आखिर में है कमांड लाइन इंटरफेस टेस्ट। कमांड लाइन इंटरफेस टेस्ट के अंदर बेसिकली आप ये वेरीफाई करते हो कि आपका सिस्टम फुल कंप्लीटेड सही तरह से कॉन्फ़िगर हो गया है या नहीं हो गया। ऑपरेशनल कंडीशन के अंदर जैसे डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको कहा गया था उसी कंडीशन के अंदर आ गया है या नहीं आया। ठीक है। जस्ट ये इंश्योर करना होता है कि इस सिस्टम के अंदर जो प्रीवियस सारे आपने टेस्ट अप्लाई किए हैं वो ओके हो गए हैं, अब ऑपरेशनल फॉर्म के अंदर है। अब जो है आप अपने सिस्टम के ऊपर क्या कहते हैं जो फर्दर जो भी टेस्टिंग टेक्निक्स हैं या जो भी टेस्ट अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये था आज बेसिक टेस्ट टेक्निक जिसके अंदर हमने इसके डिफरेंट जो है टेक्निक्स पढ़ी। ठीक है। कमांड लाइन इंटरफेस, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है जी। फिर उससे पहले बूट टेस्ट हमने पढ़ा है। ये हमारे क्या कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड्स और क्या कहते हैं लाइट एमिटिंग अपग्रेड डाउनग्रेड डायोड टेस्ट हमने आज पढ़े हैं बेसिक टेस्ट के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो बाकी जो टेक्निक्स हैं वन बाय वन उनके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाते जाएंगे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।